गुड मॉर्निंग गर्ल्स। जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था, कल हमने स्टार्टिंग की थी अपनी इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट क्लास की, उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे वहीं जहाँ से छोड़ा था उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, पोएट्री। आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं पोएट्री शब्द लिखा हुआ है। मैंने आपको पोएट्री की डेफिनेशन भी बताई थी, पोएट्री इज एन आर्ट। उसके बाद मैंने वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन बता दी थी आपको। इसके बाद मैंने ये बताया था पोएट्री को हम दो पार्ट में, दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में। पोएट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव एंड द सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव। ये हम कल बात कर चुके थे। सब्जेक्टिव पोएट्री की जब हम बात करते हैं, पोएट्री की एक और बात आपको विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगी। पोएट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेचर, नॉट ओनली इंग्लिश लिटरेचर बट लिटरेचर, चाहे वेदर इट इज संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश, कोई सा भी हो, ये सबसे पुरानी फॉर्म है साहित्य की, कविता करना। हम बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव पोएट्री और ऑब्जेक्टिव पोएट्री की। सब्जेक्टिव मीन्स व्यक्तिपरक और ऑब्जेक्टिव मीन्स वस्तुपरक। आपको पता होगा सब्जेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिपरक और ऑब्जेक्टिव मीन्स वस्तुपरक। तो जो सब्जेक्टिव पोएट्री है उसको हम पर्सनल पोएट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पोएट्री के अंदर वी फाइंड पोएट्स पर्सनल फीलिंग, पर्सनल टेस्ट और पर्सनल ओपिनियन। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी रुचि जो है वो जो है व्यक्तिगत व्यक्त की जाती हैं, उसको हम सब्जेक्टिव पोएट्री कहते हैं। तो मैंने डेफिनेशन फिर बता देती हूँ। सब्जेक्टिव पोएट्री इज विच एक्सप्रेस पोएट्स और वंस ओन फीलिंग, टेस्ट एंड ओपिनियन। नाउ वी सब्जेक्ट की बात करेंगे इस कविता के। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएट्री, सब्जेक्टिव पोएट्री इज सप्लाइड बाय कैरेक्टर्स और द पोएट। जो सब्जेक्ट मैटर आता है वो कवि स्वयं देता है, क्योंकि उसके खुद के विचार हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं। जबकि जो ऑब्जेक्टिव पोएट्री है उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है, उसका जो विषय होता है, वो बाहरी आवरण से लिया जाता है, बाहरी चीज़ों से, इन्वेंट से लिया जाता है। जैसे कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई बाहरी वस्तुएं हैं, उनसे हमारी ऑब्जेक्टिव पोएट्री की विषय वस्तु आती है। कोई इवेंट हो रहा है, कोई डीड्स हो रहे हैं, उनसे जो भी विषय आते हैं निकल के, वो ऑब्जेक्टिव पोएट्री होती है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पोएट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये कोई साधारण नहीं है, ये सिर्फ आसपास जो भी हमारे घटित हो रहा है उन घटनाओं को प्रेजेंट की जाती है, वो ऑब्जेक्टिव पोएट्री कहलाती है। अब सब्जेक्टिव पोएट्री जो है बेटा, वो उन चीज, ऑब्जेक्टिव पोएट्री में जो भी चीज हमारे चारों तरफ देखते हैं, द थिंग्स वी सी अराउंड अस एंड विच इज सप्लाइड बाय द पोएट्स ओन थॉट्स एंड फीलिंग, वो होती है ऑब्जेक्टिव पोएट्री। एक और डिफरेंस बताती हूँ, सब्जेक्टिव पोएट्री जो है वो पर्सनल होती है और ऑब्जेक्टिव पोएट्री जो है वो इम्पर्सनल होती है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, हम इन दोनों के अंतर देखते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। समवन बिलीव दैट पर्पल इज ए बेस्ट कलर। ये पर्सनल अनुभव है मेरा या किसी का भी कि जो पर्पल कलर है वो बेस्ट है, वो बहुत ही अच्छा है। तो ये मेरा सब्जेक्टिव व्यू हो गया। अब यदि मैं ऑब्जेक्टिव व्यू की बात करूं तो मैंने किसी चीज को देखा, ये पेड़ की पत्ती
ये पेड़ की पत्ती, द लीफ ऑफ दिस ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। द लीफ, द कलर ऑफ द लीफ इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये मैंने अनुभव किया है कि पत्ती जो है उसकी वो गोल है, चौकोर है। तो ये हो गई ऑब्जेक्टिव। दोनों में हमने अंतर देखा। अब हम एक बात देखते हैं कि जो सब्जेक्टिव पोएट्री होती है उसका कोई कंसर्न नहीं होता है सही और गलत से, क्योंकि मैंने अभी कहा कि कोई व्यक्ति है जिसको पर्पल कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब ये बात सही है या गलत है इसका कोई लेना देना नहीं है। किसी को पर्पल कलर अच्छा लग सकता है, किसी को पर्पल कलर खराब लग सकता है। लेकिन ये जो मैंने लीफ के कलर की बात कही है, ग्रीन कलर है वो, और या फिर यूँ कहूँ ये अंगूर जो है ये बहुत छोटे हैं, तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव व्यूज, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि ये चीज़ छोटी है। तो इसका सही और गलत, ऑब्जेक्टिव पोएट्री का सही और गलत से लेना देना होता है, जबकि सब्जेक्टिव पोएट्री का सही और गलत से कोई लेना देना नहीं होता है। और जो ऑब्जेक्टिव पोएट्री होती है इज रिपोर्टेड ऑफ द पोएट्स कीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस अबाउट द थिंग्स ही सीज अराउंड हिम। वो अनुभव है जो वो अपने चारों तरफ देख रहा है और उन चीज़ों को बता रहा है। और सब्जेक्टिव पोएट्री स्वयं की फीलिंग, स्वयं के विचार, स्वयं के ओपिनियन के बारे में आती है। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन। अब डिफरेंसेस के लिए हम बहुत अच्छे से एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको चार्ट बता रही हूँ, इसको हम मान लेते हैं ये सब्जेक्टिव पोएट्री हो गई और ये ऑब्जेक्टिव पोएट्री हो गई। सब्जेक्टिव पोएट्री में poets own feelings, ideas, opinion, etc. और इसके अंदर ऑब्जर्वेशन of things, events or poeties, etc. The main personal और ये impersonal। ये impersonal। इसके बाद हम बात करते हैं, it is the product of civilization and it is the product of nature, event, etc. अब हम बात करेंगे मेन फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव पोएट्री। फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव पोएट्री, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे लिरिक, एलिजी, लिरिक, एलिजी, सोनेट, हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पोएट्री, एपिक, बैलेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये इनके हमने फॉर्म देखे हैं जो कि आपके सामने अब
क्लियर है। सब्जेक्टिव पोएट्री को हम लिरिकल पोएट्री भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिव पोएट्री इज ऑल्सो कॉल्ड लिरिकल पोएट्री। आई थिंक बहुत अच्छे से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक विशेषता और, सब्जेक्टिव पोएट्री जो होती है वो शॉर्ट होती है और जो ऑब्जेक्टिव पोएट्री होती है वो लॉन्ग होती है। तो अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो सोनेट है ये सब्जेक्टिव पोएट्री में आ रहा है, तो अब हम सोनेट की बात करेंगे। तो सोनेट इज ए सब्जेक्टिव पोएट्री, अर्थात इसके अंदर कवि के अपने स्वयं के विचार, उसके विचार, भावनाएं, उसकी फीलिंग्स इत्यादि आती हैं, उसके अनुभव आ रहे हैं। अब हम इसी सोनेट को, क्योंकि आपके कोर्स में बेटा सबसे पहले शेक्सपियरियन सोनेट है और हम अगले वीडियो में शेक्सपियरियन सोनेट की ही बात करेंगे। तो आज पोएट्री और डिवाइडेशन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री का आपको बहुत अच्छे से अंतर समझ में आया होगा। और यही नहीं, प्रोज में भी एवरी राइटिंग इज मे बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। कोई भी रचना जो है, वर्क जो है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। और आशा करती हूँ नाउ ऑल ऑफ यू हैव क्लियर आइडिया to understand what is subjective and what is objective. Thank you.